नमस्कार मेरे प्रिय साथियों। तो कैसे हैं आप सभी। स्वागत आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल द स्टडी 3005 में। साथियों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं आपके ऑल एग्ज़ाम जैसे कि यूपी पुलिस, एमपी पुलिस, दिल्ली पुलिस, एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, हर एग्ज़ाम के लिए मोस्ट आईएमपी प्रीवियस ईयर के मिक्स क्वेश्चन साथियों, जो सारे के सारे हमारे हस्तलिखित नोट्स हैं साथियों। ये हमने सभी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चनों से सोलो पेपर साथियों नोट किए हमने। ये क्वेश्चन आपके आने वाले एग्जाम के लिए सबसे ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे साथियों इसी के साथ ही अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। आइए शुरू करते हैं हम लोग आज का सेशन। हमारा पहला क्वेश्चन है, दुलहस्ती पावर स्टेशन चिनाब नदी पर स्थित है, जो कि कहाँ पर है, जम्मू कश्मीर में। यानी क्वेश्चन बनेगा कि जम्मू कश्मीर राज्य में कौन सी स्टेशन है, तो आपका आंसर होगा दुलहस्ती पावर स्टेशन, जो किस नदी पर है, चिनाब नदी पर है। इसी के साथ ही इसे कब बनाया गया था, तो इसको बनाया गया था 1985 में, यानी कि 1985 में दुलहस्ती पावर स्टेशन को चिनाब नदी पर जम्मू कश्मीर में बनाया गया था। अगला क्वेश्चन हमारा, सबसे बड़ा ज्वारनद मुख हुगली नदी पर बनाया गया है। यानी कि जो सबसे बड़ा ज्वारनद है, ज्वारनद मुख किस नदी पर बनाया गया है, ये हुगली नदी पर, जो कि कहाँ पे बनाया गया है, पश्चिम बंगाल में। यानी कि पश्चिम बंगाल के अंदर सबसे बड़ा ज्वारनद मुख हुगली नदी पर बनाया गया है। अगला क्वेश्चन हमारा, राजस्थान में अरावली पर्वत को अपशिष्ट पर्वत भी कहा जाता है। यानी कि प्राचीन पर्वत या अपशिष्ट पर्वत किसको कहा जाता है, अरावली पर्वत को। ये कहाँ पर स्थित है, ये स्थित है आपका राजस्थान में। अगला क्वेश्चन है हमारा, सबसे व्यस्त व व्यापारिक समुद्र मार्ग उत्तर अटलांटिक समुद्र है। यानी कि सबसे व्यस्त व सबसे महत्वपूर्ण समुद्री मार्ग कौन सा आपका, उत्तरी अटलांटिक है। उत्तरी अटलांटिक समुद्र मार्ग जो है वो सबसे ज़्यादा व्यस्त और महत्वपूर्ण समुद्री मार्ग है, परिवहन के लिए उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, जैव विविधता प्राधिकरण का मुख्यालय चेन्नई में है। यानी कि साथियों, जैव विविधता प्राधिकरण का मुख्यालय कहाँ पर है, ये चेन्नई में स्थित है। अगला क्वेश्चन है हमारा, सबसे ठंडा रेगिस्तान गोबी मरुस्थल है, जो कि एशिया का सबसे बड़ा है साथियों। यानी कि पूछा जाएगा कि सबसे ठंडा रेगिस्तान कौन सा है, गोबी मरुस्थल, जो कि कहाँ पर है, मंगोलिया में स्थित है। साथियों इसी के साथ ये एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है। क्वेश्चन नंबर अगला है आपका, अगला प्रश्न है, पूर्व से पश्चिम की ओर शुक्र परिक्रमा करता है। यानी क्वेश्चन पूछा जाए कि पूर्व से पश्चिम की ओर कौन सा ग्रह परिक्रमा करता है, किसकी, सूर्य की, तो वो है आपका शुक्र ग्रह। अगला प्रश्न है हमारा, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 यानी कि 1986 में लागू हुआ था। अगला प्रश्न है हमारा, सबसे ज़्यादा केला भारत में होता है। यानी पूछा जाए कि भारत में सबसे ज़्यादा कौन सा फल होता है, तो कौन सा होता है, केला होता है। अगला प्रश्न हमारा, पूछा जाएगा कि फलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान नंदा देवी पर्वत पर स्थित है, जो कि कहाँ पर है, चमोली, एक जगह का नाम है, चमोली में। यानी फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान नंदा देवी पर्वत पर स्थित है। अगला प्रश्न हमारा, नाटो में शामिल पहला देश कोलंबिया है। यानी पूछा है कि जो नाटो है, नाटो संगठन में शामिल पहला देश कौन सा है, कोलंबिया है, जिसे कब जोड़ा गया था, 4 अप्रैल 1949 को। यानी कि 4 अप्रैल 1949 को इसे जोड़ा गया था, किसे, कोलंबिया को नाटो में जोड़ा गया था। अगला प्रश्न हमारा, हुई इसे उत्तर अटलांटिक एलियंस भी कहते हैं। यानी साथियों, हुई इसे, ये एक जगह का नाम है, हुई इसे, ये कहावत है, तो हुई इसे किसे कहा जाता है, उत्तरी अटलांटिक एलियंस भी कहा जाता है। यानी इसे उत्तरी अटलांटिक एलियंस भी कहा जाता है, किसको, कोलंबिया को। अगला प्रश्न हमारा, 6 फरवरी 2019 को नाटो में मैसेडोनिया जोड़ा गया है। यानी कि 6 फरवरी 2019 को नाटो में ही किसको जोड़ा गया था, इसके बाद मैसेडोनिया देश को जोड़ा गया था, जो कि 30वें नंबर का था। अगला प्रश्न है हमारा, गांव में फ्लैश टॉयलेट का इस्तेमाल 3% किया जाता है। यानी पूछा है कि गांव के अंदर फ्लैश टॉयलेट का इस्तेमाल कितने प्रतिशत किया जाता है, तो सिर्फ 3% किया जाता है। अगला प्रश्न हमारा, कॉमनवेल्थ गेम में रजत तेजस्विनी
सावंत ने जीता है। यानी कि जो कॉमनवेल्थ गेम में जो रजत है वो किसने जीता था सबसे पहले? तेजस्विनी सावंत ने जीता था। अगला प्रश्न हमारा, अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन की स्थापना की घोषणा पीएम मोदी ने की है। यानी कि जो अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन की स्थापना है उसे कौन करते हैं? प्रधानमंत्री करते हैं। किसने की थी? पीएम मोदी जी ने। अगला प्रश्न है हमारा, दुनिया का सबसे शांत देश आइसलैंड कहलाता है। पूछा है कि सबसे खुशहाल देश, सबसे शांत देश जहाँ लड़ाई झगड़े नहीं होती, लूटमार डकैती नहीं होती, वो कौन सा देश है हमारा? आइसलैंड है। जो भी वर्ल्ड का है, किसका? वर्ल्ड का आइसलैंड। अगला प्रश्न हमारा, एयर इंडिया ने पहली उड़ान लंदन के लिए भरी थी। पूछा जाएगा कि सबसे पहले एयर इंडिया ने कहाँ के लिए उड़ान भरी थी? तो कहाँ के लिए भरी थी? लंदन के लिए। अगला प्रश्न हमारा, पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में भारत की रैंक कितनी? 177वीं है। यानी कि पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में भारत की रैंक कौन सी है? 177 है। अगला प्रश्न हमारा, पूछा जाएगा कि तंगड़ी पुत्तू या तंगड़ी पुतवू राजकीय पुष्प तेलंगाना का है। पूछा जाए जैसे कि तंगड़ी पुतवू कहाँ का राजकीय पुष्प है? तो ये हमारा तेलंगाना राज्य का है। साथ ही वहाँ के नाम ही ऐसे होते हैं तेलंगाना की, तंगड़ी पुतवू। अगला प्रश्न हमारा, 2020 तक दृष्टिहीनता का नियंत्रण लक्ष्य 0.3% रखा गया है। यानी कि 2020 तक दृष्टिहीनता का नियंत्रण कितना किया जाएगा? 0.3%। अगला प्रश्न हमारा, बांग्लादेश के राष्ट्रपति की हत्या जियाउर रहमान ने की थी। यानी कि बांग्लादेश के राष्ट्रपति की हत्या किसने की थी? जियाउर रहमान ने। अगला प्रश्न हमारा, फ्रांस स्वतंत्रता दिवस नहीं मनाता है क्योंकि साथियों फ्रांस कभी गुलाम ही नहीं हुआ था, किसी देश ने उस पर कब्जा नहीं किया था। तो पूछा जाए कि ऐसा कौन सा देश है जो स्वतंत्रता दिवस नहीं मनाता? तो वह है फ्रांस देश। इसकी राजधानी क्या है? पेरिस। अगला प्रश्न हमारा, 2019 में सिटी अवार्ड से सूरज को सम्मानित किया गया है। यानी कि 2018 में सिटी अवार्ड किसको मिला है? सूरज को मिला था। अगला प्रश्न हमारा, समुद्र में सबसे ज़्यादा कचरा गंगा नदी फैलाती है। पूछा है कि समुद्र के अंदर सबसे ज़्यादा कचरा कौन सी नदी फैलाती है? तो वो है हमारी गंगा नदी। अगला प्रश्न हमारा, विश्व रक्त दिवस 14 जून को मनाया जाता है। यानी साथियों विश्व रक्त दिवस कब मनाया जाता है? ये 14 जून को मनाते हैं। आप ये याद रखते हो जैसे कि जून में खून, यानी कि खून दिवस 14 जून को मनाया जाता है। अगला प्रश्न हमारा, सबसे ज़्यादा कार्बन उत्सर्जन चीन में होता है। पूछा जाए कि चाइना के अंदर सबसे ज़्यादा क्या होता है? कार्बन का उत्सर्जन होता है। अगला प्रश्न हमारा, सबसे बड़ा जंगल मध्य प्रदेश में भारत में है। यानी साथियों पूछा है कि भारत के अंदर सबसे ज़्यादा जंगल कहाँ पर है? ये मध्य प्रदेश राज्य में है। जबकि वर्ल्ड की बात की जाए तो विश्व में कहाँ पे है? रूस देश में। यानी रसिया, रूस में सबसे ज़्यादा जंगल है। जबकि भारत की बात की जाए तो भारत के यहाँ पे मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा वन क्षेत्र पाया जाता है। अगला प्रश्न हमारा, पर्यावरण अभियांत्रिकी संस्थान नागपुर में है। यानी पूछा जाए कि पर्यावरण अभियांत्रिकी संस्थान कहाँ पर है ये? तो ये स्थित है कहाँ पर? नागपुर में। अगला प्रश्न हमारा, पूछा जाएगा कि मानव मस्तिष्क का भार 1.36 होता है साथियों। यानी मनुष्य के मस्तिष्क का भार कितना होता है? 1.36 kg, यानी 1 किलो 360 ग्राम होता है। अगला प्रश्न हमारा, रक्त ऊतक कहलाता है। यानी जो रक्त है, रक्त को क्या कहा जाता है? ऊतक भी कहा जाता है। अगला प्रश्न हमारा, हेपेरिन की वजह से रक्त का थक्का नहीं बनता है। पूछा जाए कि किसकी वजह से रक्त का थक्का नहीं बनता है मानव शरीर में? वह होती है हेपेरिन की उपस्थिति के कारण। अगला प्रश्न हमारा, एंजाइम का स्रोत लार ग्रंथि कहलाती है। पूछा है कि एंजाइम का स्रोत क्या होता है? तो क्या होता है? लार ग्रंथि कहलाती है। अगला प्रश्न हमारा, प्लेटलेट्स का अन्य नाम थ्रोम्बोसाइट होता है। यानी कि प्लेटलेट्स का अन्य नाम क्या होता है? थ्रोम्बोसाइट। अगला प्रश्न हमारा, मानव रक्त में 5 से 5.5 लीटर आरबीसी एमएमक्यू होती है साथियों। यानी पूछा है कि मनुष्य के रक्त में 5 से 5.5 आरबीसी एमएमक्यू होती है, जो कि किसमें? लाखों में पाई जाती हैं। क्या होती हैं? लाखों में आरबीसी, रेड ब्लड सेल्स होती हैं। अगला प्रश्न हमारा,
ईसीजी का आविष्कार विलियम एंथोवेन ने किया था। इन पूछा है कि ईसीजी जो होता है, ईसीजी का आविष्कार किसने किया था? विलियम एंथोवन ने। अगला प्रश्न हमारा, हेमाटोपोएसिस अस्थि मज्जा में बनती है साथियों। पूछा है कि मनुष्य के शरीर में जो होती है हेमेटोपोएसिस, ये कहाँ बनती है? इनका निर्माण अस्थि मज्जा में होता है। अगला प्रश्न हमारा, कार्प शकल से रहित द्रव्य भाग सीरम कहलाता है। पूछा है कि जिसके अंदर कार्प शकल्स नहीं होती है, उनसे रहित द्रव्य होता है, उसे क्या कहा जाता है? सीरम होता है वह। अगला प्रश्न हमारा, यकृत में प्रोटीन पाई जाती है। ऐसा भी पूछा जाए कि जो यकृत होता है, तो यकृत यानी लीवर में क्या होती है? प्रोटीन पाई जाती है। अगला प्रश्न हमारा, पूछा जाएगा कि रक्त परिसंचरण को विलियम हार्वे ने समझाया था। यानी पूछा जाएगा कि रक्त परिसंचरण की खोज किसने की थी? तो किसने की थी? विलियम हार्वे ने की थी। उन्होंने इसके बारे में विस्तार से समझाया था। किसके बारे में? रक्त परिसंचरण तंत्र के बारे में। अगला प्रश्न हमारा, रक्त में लाल रुधिर कोशिकाओं की संख्या बढ़ने को पॉलीसेथेमिया कहते हैं। यानी कि मनुष्य के शरीर में लाल रुधिर कोशिकाओं की संख्या बढ़ जाती है, यानी आवश्यकता से ज़्यादा हो जाती है, तो उन्हें क्या कहा जाता है? पॉलीसीथेमिया कहा जाता है। मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है आपका, यानी पॉलीसेथेमिया किसे कहा जाता है? मनुष्य के शरीर में लाल रुधिर कोशिकाओं की संख्या का बढ़ना। अगला प्रश्न हमारा, विद्युत धारा घनत्व एक सदिश राशि होती है साथियों। यानी पूछा है कि विद्युत धारा घनत्व क्या होता है? एक, तो ये होती है हमेशा एक सदिश राशि होती है। अगला प्रश्न हमारा, लेंस के लिए सूत्र होता है। इन पूछा जाए कि लेंस के लिए सूत्र क्या होता है, दर्पण के लिए सूत्र क्या होता है, ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इनसे न्यूमेरिकल क्वेश्चन ही बनते हैं। तो इसका आंसर होगा 1/v माइनस 1/u इजिकल टू 1/f। किसका होता है? ये लेंस का सूत्र होता है। जबकि अगर वहीं दर्पण की बात की जाए तो इसमें साथ ही प्लस आता है, 1/v प्लस 1/u इजिकल टू 1/f। अगला प्रश्न हमारा, आवर्धक गिलास एक उत्तल लेंस होता है। यानी कि जो आवर्धक गिलास होता है वह क्या होता है? एक उत्तल लेंस होता है। अगला प्रश्न हमारा, श्यानता की इकाई पोइज़ुले कहलाती है। यानी साथियों पोइज़ुले कहलाती है, या पाउज़ुले भी कहा जाता है जिसे, वो क्या होती है? श्यानता की इकाई होती है। अगला प्रश्न हमारा, फ्लोटेशन से संबंधित वैज्ञानिक आर्किमिडीज हैं। यानी पूछा जाए कि फ्लोटेशन से संबंधित वैज्ञानिक कौन है, तो कौन है वो? आर्किमिडीज है। अगला प्रश्न हमारा, ध्वनि एक अनुदैर्ध्य यांत्रिक तरंग होती है। पूछा है कि ध्वनि कैसी होती है, तो ध्वनि एक अनुदैर्ध्य यांत्रिक तरंग कहलाती है। अगला प्रश्न हमारा, पूछा जाएगा कि सोनोमीटर के द्वारा तरंग का अध्ययन किया जाता है। यानी सोनोमीटर के द्वारा तरंग को मापा जाता है, उसका अध्ययन किया जाता है। अगला प्रश्न हमारा, लंबाई की सबसे छोटी इकाई फॉर्मीमीटर होती है साथियों। यानी लंबाई की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? फॉर्मीमीटर। अगला प्रश्न हमारा, परमाणु रिएक्टर एक नियंत्रित विखंडन का उदाहरण है साथियों। यानी परमाणु रिएक्टर क्या होता है? एक नियंत्रित विखंडन कहलाता है। अगला प्रश्न हमारा, ओम सिर्फ करंट से संबंधित है। यानी साथियों पूछा जाए कि ओम किससे संबंधित है, तो ये हमेशा करंट से जुड़ा होता है। अगला प्रश्न हमारा, यांत्रिक शक्ति की इकाई वाट होती है। यानी जो वाट होती है वह यांत्रिक शक्ति की इकाई कहलाती है। अगला प्रश्न हमारा, सापेक्ष आर्द्रता को हाइग्रोमीटर से मापा जाता है। यानी सापेक्ष आर्द्रता को किससे मापा जाता है? हाइग्रोमीटर से। अगला प्रश्न हमारा, एक मोबाइल चार्जर एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर कहलाता है। पूछा है कि एक मोबाइल चार्जर क्या होता है, तो क्या होता है? एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर कहलाता है। अगला प्रश्न हमारा, पूछा जाएगा कि K4 के कारण आर्गन की मात्रा बढ़ती जा रही है। यानी साथियों K4 के कारण आर्गन की मात्रा क्या है? धीरे धीरे वातावरण में बढ़ती जा रही है। अगला प्रश्न हमारा, SO2 सल्फर डाइऑक्साइड के बढ़ने के कारण लाइकेन की संख्या कम होती है। यानी कि जैसे जैसे SO2 की मात्रा बढ़ने लगती है तो लाइकेन की संख्या क्या होती है? कम हो जाती है। अगला प्रश्न हमारा, एगोल ब्लूम्स की मात्रा बढ़ती जाती है। इन्हीं के साथ ही अगर SO2 बढ़ जाती है तो जो एगोल ब्लूम्स हैं वो भी क्या होते हैं? धीरे धीरे वातावरण में बढ़ने लगते हैं। अगला प्रश्न हमारा, पर्यावरण के पिता रेक्स एन
ओलिनारस कहलाते हैं साथियों। यानी पूछा है कि पर्यावरण के पिता कौन है, तो कौन है, रेक्स एंड ओलिनारस। अगला प्रश्न हमारा, पारिस्थितिकी तंत्र को अर्नेस्ट हैकेल ने दिया था। यानी पूछा है कि पारिस्थितिकी तंत्र को या पारिस्थितिकी शब्द को किसने दिया था, तो अर्नेस्ट हैकेल ने दिया था, ये वैज्ञानिक थे। अगला प्रश्न हमारा, थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन शब्द अर्नेस्ट हैकेल ने दिया था। यानी पूछा ये भी उन्होंने दिया था कि तीन किंगडम, थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन वर्गीकरण किसने दिया था, अर्नेस्ट हैकेल ने। अगला प्रश्न हमारा, पारिस्थितिकी शब्द या तंत्र टेंसले ने दिया था। पूछा है कि पारिस्थितिकी शब्द जो है या तंत्र जो है तो किसने दिया था, टेंसले ने। अगला प्रश्न हमारा, जैव विविधता के जनक एडवर्ड ओ विल्सन कहलाते हैं। पूछा है कि जैव विविधता के जनक कौन है, तो कौन है, एडवर्ड ओ विल्सन। अगला प्रश्न हमारा, हॉट स्पॉट की अवधारणा नॉर्मल या नॉर्मन मायर्स ने दी थी साथियों। पूछा है कि हॉट स्पॉट की अवधारणा किसने दी है, तो किसने दी है, नॉर्मन मायर्स ने दी है। अगला प्रश्न हमारा, पूछा जाएगा कि कार्बन नकारात्मक देश कौन सा है, भूटान कहलाता है। अगला प्रश्न हमारा, मूत्र का पीला रंग यूरोक्रोम के कारण होता है साथियों। अगला प्रश्न हमारा, मानव में अपशिष्ट पदार्थ यूरिया कहलाता है। अगला प्रश्न हमारा, अमोनिया मछलियों में अपशिष्ट पदार्थ होता है। यानी जो मछलियाँ अपशिष्ट पदार्थ मलमूत्र का त्याग करती हैं वो क्या होता है, अमोनिया होता है। अगला प्रश्न हमारा, मरुस्थलीय जंतुओं में यूरिक अम्ल अपशिष्ट पदार्थ होता है साथियों। यानी मरुस्थलीय जंतुओं में क्या होता है, यूरिक अम्ल अपशिष्ट होता है। अगला प्रश्न हमारा, मानव शरीर में मांसपेशियां 665 होती हैं। पूछा है कि मनुष्य के शरीर में कितनी मांसपेशियां होती हैं, तो कितनी होती हैं, 665। अगला प्रश्न हमारा, ओडोंटोलॉजी विज्ञान हड्डी से संबंधित है। पूछा है कि ओडोंटोलॉजी विज्ञान क्या हो, किन से जुड़ा है, तो किन से जुड़ा है, ये हड्डियों से। अगला प्रश्न हमारा, मानव शरीर में अस्थायी दांत 20 होते हैं। यानी कि अस्थायी दांत होते हैं वो कितने होते हैं, 20 होते हैं। अगला प्रश्न हमारा, कान में 6 हड्डियां होती हैं। पूछा है कि मनुष्य के कान में टोटल कितनी हड्डियां होती हैं, तो कितनी होती हैं, 6 हड्डियां पाई जाती हैं। अगला प्रश्न हमारा, मानव शरीर में कशेरुकी खंड 33 होते हैं साथियों। यानी कि मनुष्य के शरीर में कशेरुकी खंड कितने होते हैं, 33। अगला प्रश्न हमारा, पूछा है कि दांत व हड्डी ट्राई कैल्शियम फास्फेट से बनी होती हैं साथियों। यानी कि दांत और हड्डियां किसकी बनी होती हैं, ट्राई कैल्शियम फास्फेट से। अगला प्रश्न हमारा, लिंगी हार्मोन्स को अधिवृक्क एड्रिनल से निकलती हैं साथियों। जो लिंगी हार्मोन्स होता है वो किससे निकलता है, अधिवृक्क या एड्रिनल से निकलता है। अगला प्रश्न हमारा, पीयूष ग्रंथि से निकलने वाले हार्मोन्स को हाइपोथैलेमस नियंत्रित करती है। पूछा है कि पीयूष ग्रंथि से जो निकलने वाला हार्मोन्स है उसे कौन नियंत्रित करती है, तो उसे करती है हाइपोथैलेमस। अगला प्रश्न हमारा, मानव में मिश्रित स्रावी ग्रंथि पैंक्रियास कहलाती है। इन मनुष्य के अंदर मिश्रित ग्रंथि क्या कहलाती है, पैंक्रियास। अगला प्रश्न हमारा, स्तनपाइयों में यकृत सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। यानी पूछा जाए कि स्तनपाइयों में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, तो कौन सी होती है, यकृत होती है। अगला प्रश्न हमारा, अंतःस्रावी ग्रंथि थायराइड कहलाती है। पूछा है कि अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है, तो कौन सी है, थायराइड है। अगला प्रश्न हमारा, पुरुष सेक्स हार्मोन्स टेस्टोस्टेरोन कहलाता है साथियों। यानी पुरुष का सेक्स हार्मोन्स होता है वो कौन सा होता है, टेस्टोस्टेरोन। अगला प्रश्न हमारा, अवग्रह वृद्धांत बड़ी आंत से संबंधित है साथियों। यानी जो अवग्रह वृद्धांत होता है वो किससे जुड़ा है, बड़ी आंत से जुड़ा है। अगला प्रश्न हमारा, रक्तदाब को अधिवृक्क ग्रंथि समायोजित करती है साथियों। यानी जो रक्तदाब होता है, जो ब्लड प्रेशर होता है उसे कौन सी ग्रंथि करती है समायोजित, अधिवृक्क ग्रंथि करती है साथियों। अगला क्वेश्चन है हमारा, पूछा है कि हाइग्रोमीटर के द्वारा वर्षा का मापन किया जाता है साथियों। अगला प्रश्न है हमारा, गोबी मरुस्थल मंगोलिया में स्थित है। पूछा है कि गोबी मरुस्थल कहाँ पर है, तो कहाँ पर है ये, मंगोलिया में। अगला प्रश्न है हमारा,
विश्व बैंक 1945 में वाशिंगटन डीसी में इसका हेडक्वार्टर है। पूछा है कि विश्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? 1945 में। साथ ही कहाँ पर है ये? वाशिंगटन डीसी में इसका हेडक्वार्टर है। अगला प्रश्न हमारा, 2.5 दिन का झोपड़ा 1192 में अजमेर में कुतुबुद्दीन ऐबक ने 7 साल में बनवाया था साथियों। अगला प्रश्न हमारा, एड्स परीक्षण का एलिजा टेस्ट पहला पुनीति सोलोमन ने खोजा था साथियों। पूछा है कि एड्स परीक्षण का जो एलिजा टेस्ट है सबसे पहले किसने खोजा था? पुनीति सोलोमन ने। अगला प्रश्न हमारा, विश्व की आयरन लेडी मार्गरेट थ्रेचर जो यूके की है वह भारत की इंदिरा गांधी कहलाती हैं साथियों। पूछा है कि वर्ल्ड की आयरन लेडी कौन है? मार्गरेट थ्रेचर जो यूके की, और भारत की कौन है? इंदिरा गांधी है। अगला प्रश्न हमारा, पूछा जाएगा कि कंबोडिया का अशोक मैंगकोक को कहा जाता है साथियों। यानी कंबोडिया का अशोक कैसे कहा जाता है? मैंगकोक को। अगला प्रश्न हमारा, पश्चिमी घाट की चोटी महेंद्रगिरी 1501 है साथियों। यानी पश्चिमी घाट की चोटी कौन सी है? महेंद्रगिरी है, जिसे कब से माना जाता है? 1501 से। अगला प्रश्न हमारा, रजिया सुल्तान 1205 से 1245 की माता कुतुब बेगम है साथियों। पूछा है कि रजिया सुल्तान जो है जिन्होंने शासन किया था 1205 से 1245 तक, उनकी माता का नाम क्या है? कुतुब बेगम है साथियों। अगला प्रश्न हमारा, रजिया सुल्तान के पिता का नाम इल्तुतमिश व पति का नाम क्या था? अल्तुनिया। ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि रजिया सुल्तान के पिता का नाम क्या था? इल्तुतमिश, जबकि उनके पति का नाम क्या था? अल्तुनिया। अगला प्रश्न हमारा, जवाहर डैम राजस्थान में स्थित है। पूछा जाए कि जवाहर डैम कहाँ पर है? तो कहाँ पर है ये? राजस्थान राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न हमारा, साइमन कमीशन 13 फरवरी 1928 में आया था साथियों। पूछा है कि साइमन कमीशन कब आया था? तो ये आया है 3 फरवरी 1928 को। अगला प्रश्न हमारा, ओजोन परत की खोज 1913 में चार्ल्स फेवरे व हेनरी बुसियन ने की थी साथियों। पूछा है कि ओजोन परत की खोज किसने की थी? तो चार्ल्स फेवरे व हेनरी बुसियन ने की थी। कब की थी? 1913 में। अगला प्रश्न हमारा, 1948 के हॉकी कप्तान किशन लाल थे। पूछा है कि 1948 के हॉकी कप्तान कौन थे? तो वह किशन लाल थे। अगला प्रश्न हमारा, पूछा जाएगा कि कृष्णा जल निधि आंध्र प्रदेश और कर्नाटक में साथी। पूछा है कि कृष्णा की जो जल निधि है वो कौन कौन से राज्य में है? तो वह आंध्र प्रदेश और कर्नाटक राज्य में मिश्रित है। अगला प्रश्न है हमारा, पिएट्रा तकनीक ताजमहल से संबंधित है साथियों। पूछा है कि पिएट्रा तकनीक को कहाँ उपयोग किया जाता है? तो कहाँ किया जाता है? ताजमहल में। अगला प्रश्न है हमारा, सोवियत संघ 21 दिसंबर 1991 में नष्ट हो गया था। यानी कि सोवियत संघ कब समाप्त हो गया था? तो ये 21 दिसंबर 1991 में। अगला प्रश्न हमारा, नहरों का देश पाकिस्तान कहलाता है। पूछा है कि सबसे ज़्यादा नहरें कहाँ पे पाई जाती हैं? तो कहाँ पाई जाती हैं? पाकिस्तान में। अगला प्रश्न हमारा, सबसे कम ज्वलन ताप किसका होता है? पेट्रोल का होता है। यानी पेट्रोल का ज्वलन ताप सबसे कम होता है। अगला प्रश्न हमारा, भारतीय संविधान सभा की स्थापना 1946 में हुई थी। पूछा है कि भारतीय संविधान सभा की स्थापना कब हुई थी? तो 1946 में हुई थी साथियों। अगला प्रश्न हमारा, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया MgOH2 कहलाता है। यानी कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया किसे कहा जाता है? MgOH2 को। अगला प्रश्न हमारा, कोलकाता हुगली नदी के किनारे बसा हुआ है। पूछा है कि कोलकाता किस नदी के किनारे बसा है? तो कहाँ बसा है? हुगली नदी के किनारे पर। अगला प्रश्न हमारा, अमोनिया NH4 का उपयोग कपड़ों से दाग हटाने में किया जाता है। यानी साथियों कपड़ों में जो जितनी दाग लग जाते हैं, जो स्थायी दाग लग जाते हैं, उन्हें अमोनिया NH4 से हटाया जाता है। अगला प्रश्न हमारा, पूछा जाए कि पंजाब व हरियाणा में शाह कमीशन संबंधित है साथियों। यानी कि पंजाब और हरियाणा राज्य में शाह कमीशन पाई जाती है। अगला प्रश्न हमारा, नागरिकता 1949 में लागू हुई थी। इन साथियों भारत देश में जो नागरिकता है, नागरिकता कब से लागू हुई थी? 1949 से, 1949 में लागू हुई थी।
साथियों तीसरा सेशन अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों आपसे फिर कहूँगा, इसी के साथ अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। ठीक है साथियों, मिलते हैं अगले सेशन में। थैंक यू सो मच। थैंक्स फॉर वॉचिंग।